दोस्तों, सोशल मीडिया पर आजकल एक सवाल बहुत वायरल हो रहा है। प्रधानमंत्री देश को बचत का संदेश देते हैं और खुद विदेश यात्रा पर निकल जाते हैं। कुछ लोग इस बात पर सवाल उठा रहे हैं, कुछ लोग बिना तथ्य जाने बस शेयर कर रहे हैं। लेकिन क्या एक जिम्मेदार नागरिक को सिर्फ हेडलाइंस देखकर राय बना लेनी चाहिए या फिर पूरे तथ्य समझने चाहिए? आज हम फैक्ट्स के साथ समझते हैं कि पीएम मोदी के यूएई और नीदरलैंड्स दौरे से भारत को असल में क्या मिला। सबसे पहले यूएई। ये दौरा छोटा था लेकिन काफी महत्वपूर्ण। पहले एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं। यूएई भारत का एक बड़ा एनर्जी पार्टनर है। इस दौर में आईओसीएल और एडीएनओसी के बीच लॉन्ग टर्म एलपीजी सप्लाई एग्रीमेंट हुआ। मतलब फ्यूचर में गैस सप्लाई ज्यादा स्टेबल रहेगी और अचानक प्राइस शॉक्स का रिस्क कम हो सकता है। साथ ही स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स पर भी सहमति बनी ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में भारत के पास बैकअप फ्यूल हो। दूसरा इन्वेस्टमेंट। यूएई की कंपनीज ने भारत में लगभग $5 बिलियन इन्वेस्टमेंट करने के कमिटमेंट्स दिखाए हैं। ये पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में लग सकता है और इसका सीधा मतलब है जॉब्स और इकोनॉमिक ग्रोथ। तीसरा, डिफेंस पार्टनरशिप। इंडिया और यूएई ने डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन को और मजबूत किया। मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस शेयरिंग और काउंटर टेररिज्म जैसे एरियाज में दोनों देश मिलकर काम करेंगे। चौथा, शिप रिपेयर एंड टेक्नोलॉजी। गुजरात के वरनगर में शिप रिपेयर क्लस्टर डेवलप करने की डायरेक्शन में अग्रीमेंट हुआ और रिपोर्ट्स के मुताबिक एडवांस्ड कंप्यूटिंग और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी डिस्कशंस हुई हैं। अब बात नीदरलैंड्स की। यहाँ फोकस रहा सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट पर। नीदरलैंड्स की एएसएमएल दुनिया की टॉप सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी कंपनी है। इंडिया, स्पेशली टाटा ग्रुप के थ्रू, चिप मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा है। आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी ही असली पावर है। ग्रीन एनर्जी पे भी बात हुई। दोनों देशों ने क्लीन एनर्जी और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर में कोऑपरेशन बढ़ाने पर जोर दिया। और सबसे इमोशनल मोमेंट, 11वीं सदी के चोल कॉपर प्लेट्स भारत को वापस किए गए। ये सिर्फ एक आर्टिफैक्ट नहीं, ये भारत की 1000 साल पुरानी सभ्यता का हिस्सा है। तो सवाल ये नहीं है कि पीएम विदेश क्यों गए। सवाल ये है, क्या इन दौरों से भारत को स्ट्रैटेजिक, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल फायदा हुआ? तथ्य कहते हैं, हाँ हुआ। लोकतंत्र में सवाल उठाना जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी है तथ्यों के साथ सवाल उठाना, क्योंकि एक जागरूक और सूचित नागरिक ही मजबूत लोकतंत्र की असली पहचान होता है। आपके हिसाब से इस दौरे का सबसे बड़ा रिजल्ट क्या था? कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही फैक्ट्स चेक के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें परपंच।